हद ही कर दी कि एक ओडों का लड़का था, उसने देख लिया, उसका गिला भाग गया, डंडा ही मारे उसके पैर पे, पीछे मुड़ के उसको उंगली करके गया है। क्या मैं तेरे को देख लूंगा, क्या समझो इस उंगली का मतलब? भाई धमकी, पूरा गांव निकल गया था। फिर स्कूल में भी देखा गया, स्कूल में चारों पास लोग खड़े थे, पर जो रोशनदान है उसको ऊपर कूदे है वो। तो एक जोने गांव में घुसा था ये, जिसकी आपने वीडियो क्लिप देखी भी होगी। वहां पे इसने फ्रिज भी खोले है, दूध भी पिया है, और गांव में खंगाले चोरी भी की है। उसके बाद में लगातार गांव में दहशत बनी हुई है। सलेमगढ़ गांव के अंदर मौजूद हूँ और नंगा चोर का आतंक आप लगातार देखने लग रहे हो। बेशरम चोर को के कहूं मैं, मेरे द्वारा शब्द नहीं, उसके भीतर डर नहीं। चोरियां करने लग रहा है, अगले की रसोई न खावा है, अगला का सोना न चोरा है, चांदी न चोरा है, लेकिन जो डर है वो है ही नहीं। लेकिन डर किसके अंदर है? डर सलेमगढ़ के गांव के वालों के अंदर है। गांव के अंदर दहशत है, रात को लोग जागे हैं, दिन में सोवे हैं। हर कोई इनको, छोटे छोटे बच्चे तो इतने डर चुके हैं कि भाई इतना डर बैठ गया है कि भाई पेशाब करने भी नहीं जानते। कदे चोर आए जी। मेरे साथ गांव के सरपंच मौजूद हैं, इनसे बातचीत कराएंगे। परसों भी एक ताजी ताजी घटना करी है इस गांव के अंदर चोर ने, और सरपंच साहब ने पूछांगे कि कुछ बात है, और लगातार नहीं कितनी के कुछ कंडीशन है कि मैं क्या होगा नहीं था। सरपंच साहब राम राम। ठीक हो? हाँ ठीक ठाक। सरपंच साहब देखो, आप गांव के मुखिया हो, राजा हो, हमें तो बात करा थे लगातार। पिछले सरपंचों की भी बात करी थी, मदन रेड्डी थे, उनने भी बताई थी अपना गांव में क्या कुछ है। आप भी अपना गांव की बताओ, कितनी जगह चोरियां कर चुके हैं, क्या कुछ हो रहा है, बताओ थोड़ा। आज पूरे 11 दिन हो गए जी। 11वां दिन गांव में घुसा था ये, जिसकी आपने वीडियो क्लिप देखी भी होगी। वहां पे इसने फ्रिज भी खोले है, दूध भी पिया है, और गांव में खंगाले चोरी भी की है। उसके बाद में लगातार गांव में दहशत बनी हुई है। और परसों तो इसने हद ही कर दी कि एक ओडों का लड़का था, उसने देख लिया, उसका गिला भाग गया, डंडा ही मारे उसके पैर पे, पीछे मुड़ के उसको उंगली करके गया है। क्या मैं तेरे को देख लूंगा, क्या समझो इस उंगली का मतलब? भाई धमकी दे के देख लूंगा तेरे को, इस तरह करके। वो तो एक सामान्य सी बात होगी, ले चोरी और फिर सीना चोरी और फिर धमकी देनी, तो डर नहीं है भीतर में। अगली बात ये है, कमाल की बात तो ये है कि 150 आदमी में कहाँ छुप जाता है, कहाँ गायब हो जाता है। पूरा गांव निकल गया था। फिर स्कूल में भी देखा गया, स्कूल में चारों पास लोग खड़े थे, पर जो रोशनदान है उसको ऊपर कूदे है वो। तो एक जो अपने जो पातड़ी पौधा हुआ है, इसको ऊपर जगह से बना रखी है बैठने की, ऊपर बैठे हुए है। तो पूरा गांव दहशत में है जी। इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। प्रशासन से हमने गुहार लगाई थी, प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, 112 चक्कर काटता है, और भी गाँव में राउंड लगा के जाए है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। जो लोगों को भीतर डर है नहीं, वो डर को कर लेकड़ा सरपंच साहब। डर तो यो अगर पकड़े जाए, या कोई पुलिस कॉन्फ्रेंस करे भी पकड़े गया यो, या फिर जैसे लोगों को अखबार में निकल जाए भी पकड़े गया, तब जाके थोड़ा लोगों को संतुष्टि मिलेगी। तो लोग सो नहीं पा रहे हैं, बच्चा बच्चा परेशान है फिलहाल तो। सरपंच साहब सोना का शौकीन है, चांदी का शौकीन है वो, और जिसके भी घर जावा नहीं भूख लगा जब रसोई नहीं भी संभाला है। इस तरह का चोर देखा कदे? ये कमाल की बात ये है जी, थोड़ी देर बाद में गायब हो जाता, दिखाई नहीं देता। पीछे भी उस दिन घटना घटी थी, 460 में लोग घेर लिया था, लेकिन वो दिखाई नहीं देता बाद में कहाँ चला जाता है। कुछ जादूगर है कि उसके अंदर टैलेंट ऐसा है सरपंच साहब है? ये तो क्या बताऊँ अभी इसने, ये तो परमात्मा की देन है, गुण है, गुण है उसके अंदर। यो कुछ तो है जी, कुछ तो है ही। इतने आदमियों में कैसे? और दूसरी बात है, बिना कपड़े के घूमता गलियों में, बेशरम बिल्कुल। तो ये भी एक बड़ा, आम आदमी तो मेरे को नहीं लगता वैसे गलियों में से बेखौफ घूमेगा। सबका माता पिता है, वो बेटी है, बहन है, के तो बतावर के देखा बेशर्मी की सारी है, कोई गाड़ में गुजरा तो है। पूरे गांव में रोष है जी, पूरे गांव में दहशत है, हर घर परेशान है जी। ये क्या कुछ सोचा है? कोई अलग तो कोई ठीकरी पहरा, कोई प्लान बनाया हो पकड़ने की, कुछ सोची हो के कुछ सोच रखा है? ठीक रिपेयर भी शुरू कर रखा है, और गांव में कैमरे भी लगवा दिए है, आपने देखा होगा लग रही है। वो मुस्तैद भी है, उस मुस्तैदी के कारण अभी तक ये ऊपर वारदात नहीं कर पाए। शुरू में तो वारदात की थी, एक दिन स्कूल के ताले टूटे हैं, उस टाइम भी आवाज से आ गई थी, लोगों ने
जाग गए थे, वो चोरी नहीं कर पाया। बाकी दहशत है जी गाँव में। अच्छा सरपंच साहब एक बात रहा, देखो लगातार चोरियां हुआ है, ये भी इस तरह काफी जो पिछले गांव है ना उनके अंदर वो बाइक पे बैठा दिखा है, कदे स्प्लेंडर बाइक पे, कदे प्लेटिना पे, कदे पैचे पे। आपका गांव में भी शायद लाइक कोई फुटेज आएगा जिसके साथ उसको दूसरा मददगार हो कोई? ऐसा तो कुछ नहीं है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गांव के अंदर किस तरह का माहौल है, मतलब कोई शरणार्थी हो सकता है आपके गांव के अंदर इस तरह कोई उसको शरण देने वाला? नहीं लग रहा, नहीं ऐसा नहीं लग रहा जी, क्योंकि पूरा गांव में मुस्तैद है। तो ऐसे तो अभी तक कोई ये नहीं आई कि कोई गांव में इसको शरण दे रहा हो या कि कहीं छिप रहा हो, वो क्या बता सकते हैं फिलहाल है जी। गांव में कभी ऐसा कोई, देखो हर गांव में अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, चोर भी हुए हैं। आपके गांव में भी पहले कभी कोई ऐसा चोर उभरा हो? नहीं जी, ऐसा नहीं, कोई नहीं, ना ना ऐसा नहीं। गांव बिल्कुल प्यार प्रेम से शांति प्रिय है। पूरा गांव एकजुट है, और पूरा गांव जहाँ भी थोड़ी महसूस होती भी यहाँ पर कुछ घटना घट सके, लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। पहले ऐसी कोई नहीं, कोई वारदात नहीं। गांव के लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? गांव से अपील करना चाहता हूँ, मुस्तैद रहे और ध्यान रखे, अपने घर में ध्यान रखे। कोई भी अगर अननोन दिखता है तो सबको ये पूरे ग्रामवासियों को सूचित कर रखा है कि हर आदमी को आधार कार्ड चेक करने का हक है। अननोन का, अननोन कोई भी अननोन मंगता भिखारी आवा है तो हर आदमी को हक है भी, उसका आप आधार कार्ड चेक कर सकते हो। और आते भी है तो हम भी पूछ लेते हैं भी अपन चेक कराओ, आधार कार्ड चेक कराओ, अपना ID चेक कराओ। तो ग्रामवासी से यही अपील है कि मुस्तैद रहे और प्रशासन का सहयोग करे। प्रशासन भी हमारा सहयोग करे जी, प्रशासन को हम कोई कसूर नहीं कर निकाल दे, क्योंकि कहते हैं जब गाड़ियाँ जाती है और वैसे गांव में 1-2 गश्त लगाते हैं जी। कल भी SP साहब के पास में लिखित में शिकायत दी थी, तो गश्त लगाई है आपको 2-3 बार, प्रशासन सहयोग कर रहा है जी। बाकी ग्रामीणों को भी मुस्तैद रहना पड़ेगा। चलो भाई, देख सकते हो आप लगातार सीधी तस्वीर ग्रेटर हरियाणा न्यूज के माध्यम से गांव सलेमगढ़ से देखने लग रहे हो। मैं संजय दुवन चैनल तो, और लगातार लोगों से हमारी भी हाथ जोड़ के अपील है भाई, जागते रहो आप, बिल्कुल कह सकते संचेत रहो, मतलब अपनी खुद की सुरक्षा खुद करो। और अगर किसी भी मतलब तरह की कोई भी घटना आपको लगे, भाई कोई शक हो, तो तुरंत सरपंच साहब के पास फोन करो, 112 फोन करो, प्रशासन के किसी के पास करो, गांव के आदमी को भी संकेत दो। और प्रशासन से भी हाथ जोड़ के हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए। लोगों का जो डर है, दहशत है, कह सकते हैं बिल्कुल लोग घुटन सी महसूस करने लगे हैं, लोग रात को भी नहीं सोने लग रहे। तो इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको भी किसी इसी तरह की कोई घटना लगे तो कमेंट करें और हमसे बातचीत करके जानकारी दे सकते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।